अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं मोहम्मद हादिस। डीएनएस के ऊपर अब हमने बात करनी है, उसी का प्रैक्टिकल लेकर हम हाजिर हैं। गाइस, डीएनएस को इस्तेमाल करने के लिए हम वैसे तो इसको कॉन्फ़िगर करना नहीं पड़ता, ये एक्टिव डायरेक्टरी के साथ खुद से इंस्टॉल होता है, लेकिन इसको हम अलग से इस वजह से पढ़ लें कि डीएनएस में हमें जो रिकॉर्ड्स होते हैं उन्हें मैनेज करना, एलियास होते हैं उन्हें देखना, यानी डीएनएस का बेसिकली काम क्या है इसको जानना बहुत ज़रूरी है कि अगर एक्टिव डायरेक्टरी में अगर कोई इशू आ भी जाए तो डीएनएस में हमें काम करना आता हो। तो देख सकते हैं सर्वर 1 यहाँ पर है, सर्वर 2 यहाँ है, सिंपल है, कोई रोल इसमें इंस्टॉल नहीं है। वीएम में हमने स्नैपशॉट में आके इसको फ्रेश खोला है और एक क्लाइंट कंप्यूटर हमारे पास यहाँ मौजूद है, यानी 3 कंप्यूटर्स हैं जिसमें 2 सर्वर्स और एक क्लाइंट कंप्यूटर है। बारी बारी तमाम कंप्यूटर्स के आईपी चेक कर लेते हैं। क्लाइंट सर्वर 1 पर आए, यहाँ से इसकी चेंज एडाप्टर सेटिंग राइट क्लिक करके स्टेटस पे आके डिटेल्स पे क्लिक किया तो देख सकते हैं कि इसकी आईपी 10 है और उसका डीएनएस भी 10 है। अब ये डीएनएस क्या है इसी को हमने समझना है। सबको कैंसिल करते हैं, कैंसिल करने के बाद सर्वर 2 पर आते हैं। पहले सर्वर की आईपी तो 10 हो गई, जबकि दूसरे वाले सर्वर की उसूलन 11 रखी है हमने, तो 10.11 यहाँ आ गया और 10.11 यहाँ आ गया। अच्छा, अक्सर क्या होता है वर्चुअल मशीन में एक प्रॉब्लम होता है कि यहाँ से अगर हम देखें, एक्सक्यूज मी गाइस, यहाँ से देखें, अगर स्टेटस पे आए, डिटेल्स पे आए तो देखिए यहाँ से ये ऑटो कॉन्फ़िगरेशन करी हुई आईपी वर्जन 4, यानी अपना जो ये है हमारा वर्चुअल कंप्यूटर है, इस कंप्यूटर में भी कहीं ना कहीं से डीएचसीपी आ रहा होता है। अगर उसको बंद करना हो तो हम कहाँ क्लिक करेंगे, एडिट पर आते हैं और वर्चुअल जो नेटवर्क एडिटर है इस पर क्लिक करें और फिल वक्त हमने नेट पर क्लिक किया हुआ था, नेट पर ब्रिज लगा हुआ है ना, जब हमने सेटिंग्स पढ़ी तो नेट पे यहाँ क्लिक करना है और यहाँ से इस नेटवर्क से हटा दिया हमने, ये अपनी ये रहा, होस्ट ओनली पे क्लिक करा तो यहाँ से ये आईपी एड्रेस ले रहा है। यूज लोकल डीएचसीपी से अनचेक करना है और देख लें कहीं और तो ये लगा नहीं है चेक, अगर कहीं भी नहीं लगा तो ठीक है, हमने जस्ट ओके करना है और ये स्टॉपिंग करेगा और फिर ओके करते हैं और यहाँ से वापस राइट क्लिक करके स्टेटस पर अगर आके हम डिटेल्स देखें, एक दफ़ा इसको डिसेबल करके इनेबल कर लेते हैं, राइट क्लिक करके स्टेटस डिटेल्स, और गाइस आप देख सकते हैं कि जो ऑटो कॉन्फ़िगरेशन आ रही थी आईपी वर्जन 4 की अब वो नहीं आ रही, जो कि हमारे प्रैक्टिकल के लिए नुकसानदेह साबित हो सकती थी। तो यहाँ हमने 11 करा और डीएनएस भी 11 आ गया, यहाँ की भी आईपी क्लियर है। विंडोज 7 कंप्यूटर पर आते हैं और यहाँ से इस कंप्यूटर की आईपी चेंज करते हैं और याद रहे कि प्रेफर डीएनएस हमने 10 को ही रखना है क्योंकि वो हमारा प्राइमरी बनेगा। यहाँ से आते हैं और इस कंप्यूटर को हम आईपी दे देते हैं 20 और यहाँ से प्रेफर तो 10 है जबकि अल्टरनेट हम 11 दे रहे हैं, और क्यों दे रहे हैं उसकी वजह अब हम जानते हैं। अच्छा, प्रेफर्ड हमने 10 डाल दिया जो कि सर्वर 1 है, जबकि अल्टरनेट हमने 11 दिया जो कि सर्वर 2 का कंप्यूटर है। हम ओके करते हैं, यहाँ से इसे ओके करते हैं और यहाँ से इसको कैंसिल करते हैं। गाइस अब सर्वर 1 पर आते हैं, हम इसमें एक रोल इंस्टॉल करते हैं खाली डीएनएस का। किसका गाइस? सिर्फ और सिर्फ डीएनएस इंस्टॉल करना है, यानी डोमेन नेमिंग सिस्टम, ताकि आईपी को हम रिजॉल्व करवा सकें नेम्स के अंदर। एड रोल्स एंड फीचर्स पर क्लिक करके नेक्स्ट करा, फिर नेक्स्ट नेक्स्ट। यहाँ से अब की दफ़ा अब हमने डीएनएस सर्वर को इंस्टॉल करना है और 8 फीचर्स करते हैं तो डीएनएस हमारा चेक लग गया और नेक्स्ट करते हैं, फिर नेक्स्ट नेक्स्ट। अगर रीस्टार्ट रिक्वायर्ड हो तो ठीक है, वरना अदरवाइज उसकी मर्जी है। इंस्टॉल करते हैं, सेम यही स्टेप्स हम सर्वर 2 पर अंजाम देते हैं। ऑलराइट, सो गाइस आप देख सकते हैं कि सर्वर 2 के अंदर इंस्टॉलेशन कंप्लीट है। इसको क्लोज करते हैं और वही हम मामला देखते हैं कि सर्वर 1 पर क्या है, और सर्वर 1 पर भी हमारे पास कंप्लीट हो गई। अच्छा, क्लोज करते हैं, हमारे पास यहाँ देख सकते हैं रोल्स के अंदर एक डीएनएस का किरदार यहाँ मेंशन होगा। यहाँ हमने राइट क्लिक करना है और करने के बाद हम कहाँ आते हैं, डीएनएस मैनेजर पर। अच्छा गाइस, डीएनएस मैनेजर पर जैसे ही आते हैं, अभी तो इसमें कोई डीएनएस नहीं इंस्टॉल्ड है, जस्ट हमने रोल इंस्टॉल किया, इसमें कोई वो लुकअप नहीं है, कोई जोन क्रिएट नहीं है। अब उस जोन को क्रिएट करने के लिए हमने क्या करना है कि जो एक्टिव डायरेक्टरी इंस्टॉल करते थे उसमें हम रिवर्स जोन खुद ब खुद आ जाता था, जबकि जो हम अभी इंडिविजुअली मैनुअली खुद से इंस्टॉल करेंगे उसमें हमें फॉरवर्डर लगाना पड़ता है, यानी वो क्यूरीज को आगे फॉरवर्ड भी कर सके। तो हमने इस पर राइट क्लिक करके न्यू जोन किया और यहाँ से नेक्स्ट करते हैं। अच्छा, जोन 3 किस्म के, एक प्राइमरी जोन जहाँ पर हम सारा डेटा ओरिजिनल बनाते हैं जो कि बेसिक यानी बुनियादी होता है, जबकि सेकेंडरी होता है यानी रेप्लिकेट करने वाला, एडिशनल वाला। स्टब जोन हम आने वाले इसमें पढ़ेंगे कि स्टब जोन के मजीद क्या काम है। फिलहाल हमने प्राइमरी जोन बनाया, नेक्स्ट करते हैं और यहाँ कोई भी डोमेन का नाम दे दिया। मैं देता हूँ फर्ज करें हादिस .local।
.com भी दे सकते हैं, कि जितने भी फेमस डोमेन हैं हम वो यहाँ सारे टाइप कर सकते हैं। फिलहाल हमने कोई भी डोमेन नाम रख के नेक्स्ट करते हैं। नेक्स्ट करके यहाँ से अब एक और चीज़ बात जानने वाली है, अगर यहाँ एक्टिव डायरेक्टरी खुद से इंस्टॉल्ड होती तो ये खुद ही मैनुअली उसे खुद से ऑटोमेटिकली उसे ये क्या कर रहा होता, अपडेट कर रहा होता। जबकि हमने इसको अलग से इंस्टॉल किया तो ये डायनेमिक अपडेट्स नहीं होगा। नेक्स्ट करते हैं, फिनिश कर देते गाइस। तो देख सकते हैं कि हमारे पास हमारा जो पहला DNS सर्वर है वो स्टैंड हो गया। अब इसमें हमने राइट क्लिक किया, करने के बाद देख सकते हैं कि यहाँ से हम इसके होस्ट वगैरह क्रिएट कर सकते हैं। फर्ज करें मैंने एक नया होस्ट बनाया, कुछ भी बना सकता हूँ। मैंने कहा PC10 है, PC10 की IP कुछ भी हो सकती है, जबकि कोई सर्वर या कोई ऐसा कंप्यूटर है नहीं। हमने कोई भी IP दे दी। मैंने कहा भाई ये सर्वर है, इसकी 55 IP। हमने ऐड होस्ट किया, क्लोज करते हैं, ओके करते हैं, तो देखें हमारे पास एक रिकॉर्ड आ गया। बनाने का मकसद ये है कि जब हम सर्वर 2 के ऊपर सेकेंडरी जोन कॉन्फ़िगर करेंगे तो क्या ये वाला जो होस्ट रिकॉर्ड है वहाँ ट्रांसफ़र हो रहा है। अगर हो जाएगा तो इट्स मीन वो एडिशनल का काम अंजाम दे रहा है। अच्छा, इसका नाम चेंज कर लेते हैं। पहले वाले सर्वर को हम दे देते हैं हम नाम अपना प्राइमरी DNS, ओके करते हैं। जबकि सेकंड वाले को हमने राइट क्लिक करके सेटिंग्स पर आते हैं, ऑप्शंस पे आके इसको नाम दे देते हैं हम सेकेंडरी जोन। ठीक है गाइस। अच्छा, अब सेकेंडरी DNS लिखना था, सेकेंडरी DNS, ओके करते हैं और DNS पे आए गाइस। यहाँ पर राइट क्लिक करते हैं, यहाँ से DNS मैनेजर पर आए और आने के बाद यहाँ से हमने क्या किया, सर्वर 2 पे क्लिक करा। यहाँ से जो फॉरवर्डर है, जो लुकअप जोन है, इस पर राइट क्लिक करके न्यू जोन क्रिएट करते हैं, नेक्स्ट करते हैं। और हमने कहा इसको सेकेंडरी जोन बनाओ। वो पूछ रहा है किसका, मैंने कहा इसको सेकेंडरी जोन बनाना है हमने harddisk.local का, यानी ये वहाँ से चीज़ें रेप्लिकेट करके लिया अपने पास खाली DNS के मुतालिक। हमने इंटर किया। अब ये पूछ रहा है वो जो आपने नाम तो लिख लिया, उस कंप्यूटर की IP क्या है। अब सर्वर 1 की IP हमने टाइप करनी है और सर्वर 1 की IP क्या है, 10.0.0.10। नीचे क्लिक करते हैं, वैलिडेट कर रहे हैं। इशू आया है, यहाँ से देख लेते क्या इशू है। हम अपनी IP चेक करते हैं पहले। IP दुरुस्त है, राइट क्लिक करके स्टेटस डिटेल्स, और यहाँ से हमारे पास ये सेकेंडरी जोन के अंदर IP दोबारा ऑथेंटिकेट खुल गई है। देख सकते हैं आप गाइस कि जो ऑटोमेटिक कॉन्फ़िगरेशन है वो खुल गई। इसे चेक करने के लिए हम एडिट पे आते हैं, वर्चुअल नेटवर्क एडिटर, और यहाँ से कहाँ से मसला ख़राब हो रहा है ये देखते हैं। ऑलराइट, सो IP ठीक कर दी गई। वहाँ से चेक हटाना था एक, वही हमारे पास क्या करना था। हम एडिट पे आते हैं, वर्चुअल नेटवर्क एडिटर पर गाइस। यहाँ से कोशिश ये रहे आपकी कि यहाँ से ये जो यूज़ लोकल IP है ये आपके पास दोनों में अनचेक हों। अगर ये चेक लगा होगा तो ये IP अपने पास से जनरेट कर देगा। फिलहाल इसको कैंसिल करते हैं, इसे भी कैंसिल करते हैं, बैक आते हैं, वापस नेक्स्ट करते हैं। तो देखें अब हमारे पास जो IP है वो रिजॉल्व हो गई, यानी ये टिक लगा आना लाजमी है सेकेंडरी DNS में। हम नेक्स्ट करते हैं गाइस। नेक्स्ट करने के बाद फिनिश करते हैं तो आप देख सकते हैं कि हमारे पास यहाँ फॉरवर्डर आ गया, लेकिन अभी भी ये इसने एरर जनरेट किया। क्योंकि क्या अगर हम यहाँ प्राइमरी DNS का नाम और उसकी IP डाल दें तो क्या काम हो जाएगा। तो ऐसे तो किसी को अगर हमारी IP पता हो और नाम भी मालूम हो हमारे सर्वर का तो वो खुद से भी बना सकता है। तो इस वजह से प्राइमरी DNS से भी इजाज़त देनी पड़ेगी कि हम सेकेंडरी जोन बना रहे हैं। तो हमने प्राइमरी जोन पर आए, यहाँ राइट क्लिक करके कहाँ आता है इसकी प्रॉपर्टीज़ पर, और आने के बाद गाइस क्या है, जोन ट्रांसफ़र, यानी मैं चाहता हूँ इसका जोन ट्रांसफ़र कर दिया जाए। किस IP को, यहाँ वो IP देनी है। अब यहाँ उस सर्वर की IP डालेंगे जिसको हम ट्रांसफ़र करवा रहे हैं, यानी सेकेंडरी जोन। तो हमने यहाँ IP दी 10.0.0.11, ठीक है। ओके करते हैं, यहाँ से इसे अप्लाई करते हैं और ओके करते हैं। ये वाला ट्रांसफ़र हमने कर दिया इसे। और अब अगर इसको हम रिफ्रेश करें, यानी राइट क्लिक करके यहाँ से आके इसे रिफ्रेश करते हैं और यहाँ से ट्रांसफ़र फ्रॉम मास्टर करें, वापस हमने क्या करना है, रिफ्रेश, और देख सकते हैं कि आप हमारे पास ये सर्वर भी एक्टिवेट हो गया है। और अब हम देख भी सकते हैं कि यहाँ PC10 जिसकी IP हमने 10.0.0.55 यानी 00.55 रखी थी वो यहाँ रेप्लिकेट हो गया। अगर हम प्राइमरी DNS के अंदर कोई रिकॉर्ड बनाएं, फॉर एग्जांपल मैंने कहा PC13 है, इसकी IP कुछ भी हो सकती है, जैसे हमने रख ली यहाँ 88, हम ऐड होस्ट करते हैं, ओके करते हैं, डन करते हैं और यहाँ पर आते हैं और यहाँ से हम इसको रिफ्रेश करते हैं तो देखें आप यहाँ पर ये ट्रांसफ़र कर रहा है।
इससे क्या होगा, सबसे बड़ा फायदा था लोड बैलेंसिंग। अगर कभी क्लाइंट कंप्यूटर की रिक्वेस्ट बहुत ज़्यादा है और डीएनएस प्राइमरी डीएनएस लोड कर रहा है, हैंग हो रहा है, तो खुद ब खुद वो रिक्वेस्ट चंद रिक्वेस्ट सेकेंडरी के पास आ जाए। और उसके लिए हमने क्लाइंट कंप्यूटर पर 2 डीएनएस डाले हैं। यहाँ पर आके अगर प्रॉपर्टीज़ पर आएँ तो प्रॉपर्टीज़ पे भी देख सकते हैं आप, हमने 2 डीएनएस डालें कि अगर 10 वाला पूल हमारा जाम हो जाए यानी हैंग हो जाए तो हम 11 पर ट्रांसफ़र हो जाए। अब गाइस समझते हैं कि डीएनएस प्रॉपर्ली वर्क कैसे करता है। अच्छा, हम आते हैं कहाँ पर, प्राइमरी डीएनएस पर। गाइस प्राइमरी डीएनएस पे आते हैं, इसकी आईपी क्या है ज़रा मुझे बताइए। 10.0.0.10 ना। अगर हम यही काम यहाँ पर राइट क्लिक करें, मैंने एक होस्ट बनाया, मैंने कहा आप इस कंप्यूटर की पहचान बनाएं। अब इस कंप्यूटर की पहचान क्या है, हमने कहा इस कंप्यूटर का नाम है सर्वर 1, तो उसका पूरा नाम क्या हो जाएगा, server1.harddisk.local। जबकि आईपी इसकी क्या है, हमने कहा 10.0.0.10। अब की दफ़ा जो मैं रिकॉर्ड बना रहा हूँ गाइस, वो जेन्युइन रिकॉर्ड है, कोई हम ऐसी चेक करने के लिए नहीं बना रहे। इसको हमने ऐड होस्ट किया, ओके करते हैं, डन करते हैं, तो आप देख सकते हैं कि सर्वर 1 का रिकॉर्ड यहाँ पर आ चुका है। अगर हम अब क्लाइंट कंप्यूटर पर आएँ और यहाँ से स्टार्ट आर करा मैंने, CMD लिख के हम इंटर करते हैं। अच्छा, अब यहाँ देखने वाली क्या बात है, कमांड प्रॉम्प्ट के अंदर हम पिंग करते हैं। क्या करते हैं गाइस, पिंग। PING का मतलब ये है कि अगर कोई कंप्यूटर इससे कनेक्टेड है तो उसका रिप्लाई आना चाहिए। अगर मुझे आईपी मालूम है तो मैंने आईपी लिख के उसकी इंटर करा, तो देखें रिप्लाई आ रहा है, जिसकी एग्जांपल ऐसे ही कि वहाँ लिखा है रिप्लाई फ्रॉम। रिप्लाई आ रहा है कहाँ से, ये इतने टाइम में आ रहा है, ये उसके बाइट्स हैं, ये समझ ले रिप्लाई आ रहा है। अगर मैं वापस लिखूँ पिंग, और पिंग किससे करवाऊँ मैं, प्राइमरी डीएनएस यानी इस सर्वर के नाम से। अब मैं इसके नाम से करवाना चाहता हूँ, server1.harddisk.local। तो हमने गाइस देखे क्या करा, उसकी आईपी को उसके नाम में तब्दील करके इंटर करते हैं, तो देख सकते हैं आप ये पिंग हो रहा है। अब आप फर्ज करें harddisk.local की जगह google.com होता तो ये क्या पिंग करता। अगर हम सर्वर डीएनएस गूगल का होता तो यहाँ ये पिंग करना चाहिए था। अब प्रॉब्लम ये आती है क्या, आप मुझे एक बात बताइए, आप जब गूगल की वेबसाइट खोलते हैं तो क्या लिखते हैं, www.google.com ना। ये जो www होता है ना गाइस, वो बेसिकली होस्ट नेम होता है, जो कि हमने थ्योरी में बात जानी थी। तो हम कहाँ आते हैं, प्राइमरी डीएनएस पे आते हैं, और हमने कहा जो सर्वर 1 का रिकॉर्ड है, इसको राइट क्लिक करते हैं और इसको हमने कहा तब्दील कर दो यानी छुपा दो। हमारे कंप्यूटर का नाम दुनिया को नहीं मालूम होना चाहिए, तो हमने न्यू एलियास पे क्लिक किया और यहाँ से हमने बोला इस कंप्यूटर का नाम होना चाहिए www। तो हमारा पूरा एड्रेस क्या हो गया, www.harddisk.local। अगर ये इंटरनेशनली होता यानी मोस्ट फेमस डोमेन के अंदर होता तो .com भी हो सकता था। और इसको हमने कहा बाउंड कर दो आप, किसके साथ, हम ब्राउज करवाते सर्वर कंप्यूटर पे, फॉरवर्डर पे आते हैं और हमने कहा इसे आप बाउंड कर दे सर्वर 1 से। ठीक है, जो सर्वर 1 की आईपी ना 10.10 उसके साथ आप बाउंड कर दें। हमने ओके करा। अभी मैं ओके नहीं करता, मैं क्लाइंट कंप्यूटर पे आता हूँ गाइस, और आप यहाँ से देखिए हमने क्या लिखा, पिंग www.harddisk.local और इंटर करते हैं, वो उसूलन एरर देगा कि ऐसा कोई रिकॉर्ड वहाँ पर नहीं है। तो अब हम रिकॉर्ड बनाते हैं और चेक करते हैं क्या वो काम कर रहा है। हमने कहा www.harddisk.local हो जाए किसका, सर्वर 1 का। हम ओके करते गाइस, तो देखें पहले हमने सर्वर 1 का रिकॉर्ड बनाया और उसके बाद इसका एलियास बना लिया। राइट क्लिक करते हैं, बेसिकली जो एलियास है इसका काम क्या होता है कि जो नेम है उसके ऊपर मजीद नाम को बाउंड करना। बात समझ आई। तो होस्ट रिकॉर्ड क्या होता है, आईपी टू नेम करना, जबकि एलियास क्या करता है, नेम को छुपाता है। ऐसे दीगर हैं बहुत सारे, अपना एक्सचेंज होता है, सर्वर एक्सचेंज, उसके ऊपर हमारे जो डीएनएस की क्यूरीज हैं वो हम यहाँ से बनाते हैं, लेकिन ज़्यादातर इस्तेमाल होने वाले ये हैं। अब हम क्लाइंट कंप्यूटर पर आके ज़रा चेक करते हैं, PING पिंग www.harddisk.local और इंटर करते हैं, तो उसूलन इसे पिंग करना चाहिए लेकिन नहीं कर रहा। रीज़न क्या है कि हमने इतनी ज़्यादा जो क्यूरीज यहाँ टाइप करी, या तो हम क्लाइंट कंप्यूटर रीस्टार्ट कर लें या हम यहाँ पर एक कमांड लिख लें ipconfig/फ्लश कर दो तमाम DNS को। ठीक है, और अब हम पिंग करके देखते हैं www.harddisk.local और जैसे हम इंटर करते हैं गाइस, अब आप देख सकते हैं कि हमें यहाँ पर भी रिप्लाई मौसूल हो रहा है। अब मजे की बात सबसे अच्छी क्या है, जब DNS खुद से क्यूरीज रिजॉल्व कर रहा है तो ये तो प्राइमरी DNS से खुद ब खुद सेकेंडरी के ऊपर सारा काम देखें यहाँ रेप्लिकेट हो रहा है। अगर मैं रिफ्रेश करूँ कि अगर प्राइमरी DNS हमारा बंद हो भी जाए तो उसको संभालने वाला DNS है, या प्राइमरी DNS पे लोड ज्यादा हो तो सेकेंडरी जोन लोड को कम कर देगा। यानी ये दोनों लोड बैलेंसिंग हाथ बटाकर चलेंगे एक दूसरे का।
हम कहाँ आते हैं प्राइमरी डीएनएस पर, और अब एक छोटा सा टास्क परफॉर्म करते हैं ताकि ये चीज़ और वाज़े समझ आए। हमने माई कंप्यूटर खोला, सी ड्राइव पर आते हैं, या राइट क्लिक करके हमने क्या बनाया, एक फोल्डर बनाया, किस नाम से, डेटा के नाम से। राइट क्लिक करते हैं, इसकी प्रॉपर्टीज पे आके इसे शेयर करते हैं, शेयर करा हमने, ठीक है। यहाँ से हम इसको कर देते हैं एवरीवन के साथ शेयर, ऐड करा समझाने के लिए और आपके अंडरस्टैंडिंग के लिए हम ये स्टेप्स फॉलो कर रहे हैं। डन किया गाइज, और यहाँ से लिखा हुआ नेटवर्क एंड शेयरिंग सेंटर, अगर हम यहाँ क्लिक करें और यहाँ से हमने पहले ये वाला खोला, मैंने कहा टर्न ऑन कर दें, टर्न ऑन, सारी टर्न ऑन है, हम सेव चेंजेस करते हैं, वापस यहाँ आते हैं नेटवर्क एंड शेयरिंग सेंटर, पब्लिक वाला तो प्राइवेट हो गया, पब्लिक पे जानते हैं, टर्न ऑन किया, इसे यहाँ से बंद करते हैं, नीचे वाले एरो पे क्लिक करा, हमने कहा टर्न ऑन कर दो लेकिन जो पासवर्ड प्रोटेक्शन है उसे बंद कर दें, ठीक है। सेव चेंजेस करते हैं, बेसिकली हमने सिर्फ ये फोल्डर शेयर कराए, इसको क्लोज करते हैं। क्लोज करने के बाद अब कहाँ आते हैं हम अपने क्लाइंट कंप्यूटर पर, स्टार्ट आर करा गाइस, करने के बाद में डबल स्लैश लगा के चाहूँ तो प्राइमरी डीएनएस वाले सर्वर या की आईपी लिख सकता हूँ, 10 सॉरी गाइस, यहाँ क्लिक करना है 10.0.0.10, ये लिख के एंटर कर लूँ, या मैं चाहूँ तो उसका नाम लिख लूँ सर्वर 1.harddisk.local, लेकिन ये भी मुनासिब बात नहीं है, इसमें भी हमारे सर्वर का नाम शेयर हो रहा है, तो मैं चाहूँ तो यहाँ पर एलियास भी टाइप कर सकता हूँ harddisk.local और इंटर करूँगा तो उसूलन उसे वो फोल्डर खोल देना चाहिए। तो ये हमारी डायरेक्टरी है जो कि डीएनएस ने क्यूरी रिजॉल्व कर दी। तो आई होप गाइस डीएनएस के बुनियादी मकसद तो हमने बात जान ली, थ्योरी में भी बात जानी कि डीएनएस होता क्या है, यानी ये आईपी को नेम में ट्रांसफर करता है और नेम को मजीद बाउंड भी करता है। तो डीएनएस की जस्ट सिंपल सी डेफिनेशन है आईपी टू नेम, नेम टू आईपी बिकम डीएनएस, यानी डोमेन नेमिंग सिस्टम। जस्ट आपकी नॉलेज के लिए एक बात बताते चलें कि जितने भी डिवाइसेस दुनिया में इंटरनेट से कनेक्टेड हैं उन वो सारी आईपी बेस्ड होती हैं, वो सब आईपी के थ्रू चलती हैं। विदाउट आईपी कोई भी डिवाइस इंटरनेट इस्तेमाल नहीं कर सकती। तो ये जितने भी नाम है www.yahoo.com, www.google.com, ये जितने भी प्लेटफॉर्म है, www के पीछे होस्ट नेम होता है, यानी उस कंप्यूटर का नाम छुपा होता है। तो आई होप गाइज आपको बात समझ आई हो, इसकी प्रैक्टिस करें। बड़े ब्रीफली अंदाज से समझाने की कोशिश की डीएनएस। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, डीएनएस को मजीद कंटिन्यू करते हुए। प्रैक्टिस कीजिए। फी अमान अल्लाह।